नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, बराक ओबामा आज के समय एक बड़ा बैकलैश फेस कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को लेकर। यहां पे आप देख पाएंगे भारत की जो वित्त मंत्री है, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन, इन्होंने ये कहा है कि बराक ओबामा वो व्यक्ति जिसने 6 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को बॉम्ब किया है, वो स्टेटमेंट्स दे रहा है इंडिया में माइनॉरिटी इश्यूज को लेकर। और ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है, उसके अलावा आप यूएस में भी देखोगे ना, तो कई लोग आलोचना कर रहे हैं बराक ओबामा की पुल अपार्ट स्टेटमेंट की। इस टॉपिक पर बाय द वे मैंने वीडियो बनाई थी कि बराक ओबामा ने कहा क्या था। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि ओबामा ने किस तरीके से ये कहा कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, काफ़ी आपत्तिजनक इन्होंने चीज़ें कही थी। तो उसके रिस्पॉन्स में मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया, इवन यूएसए में कई पॉलिटिशियंस हैं जो यूएन में काम कर चुके हैं और जगह काम कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ओबामा को अपनी एनर्जी लगानी चाहिए इंडिया के साथ यूएस रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने में, रादर देन क्रिटिसाइजिंग इंडिया, जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस को नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रिसेंटली हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये तस्वीरें यहाँ पे आप देखिए, दिस इज वेरी स्पेशल। ये सब जो फोटोज आप देख रहे हो, ये है भारत के नए इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स की। भारतीय नेवी का इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि कल को मान लीजिए कोई नया नेवल ऑफिसर आता है, उसको समझना है कि एक बहुत ज़्यादा एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट काम कैसे करती है, इन सब स्क्रीन्स का मतलब क्या होता है, तो वो आराम से इस सिमुलेटर में ये सब चीज़ें समझ सकता है। ये जो खिड़की के बाहर आप देख रहे हो, ये सब 3D है, ये एक्चुअली है नहीं, दिस इज जस्ट अ सिमुलेटर। तो इंडिया ने अपना पहला सिमुलेटर बना दिया है। बताइए कि इसका नाम क्या रखा गया है। रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: ध्रुव, ऊर्जा, नेपच्यून या फिर जियस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात तो ना इंडिया यूएस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोदी जी जब से पीएम बने हैं तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने एक कंट्री को विजिट किया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 8 बार मोदी जी यूएस जा चुके हैं। जापान 7 बार, जर्मनी और फ्रांस 6 बार, इवन रशिया आप अगर देखो, मोदी जी सिर्फ 5 बार गए हैं। रशिया चाइना सिर्फ 5 बार, यूएसए 8 बार। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने, इवन यूएसए ने भी कहूँगा, दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और जो रिसेंट विजिट थी पीएम मोदी की टू यूएस, ये बिल्कुल हिस्टोरिक थी। ड्रोन डील साइन हो चुकी है। इंडिया अर्थमेस अकॉर्ड का एक मेंबर बन चुका है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अर्थमेस अकॉर्ड क्या है समझा रखा है वर्ल्ड अफेयर्स पर। और उस सब के अलावा इंडिया और यूएसए ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू करी है, जिसमें पाकिस्तान का भी मेंशन है। पाकिस्तान बाय द वे बहुत ज़्यादा चिंतित है इस जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर। उनका मीडिया कह रहा है कि इंडिया यूएस वापस पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट में भेज देंगे। इस टॉपिक पर आज या कल में आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी कि एफएटीएफ का इशू क्या है, इंडिया और यूएस एफएटीएफ को लेकर क्या करने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल विजिट थी। और पीएम मोदी ने रिसेंटली ये वीडियो भी करी है रिलीज इनकी यूएस विजिट को लेकर। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें, फिर हम आएंगे ओबामा की स्टेटमेंट पर। Yoga means to unite. Yoga is truly universal. Yoga is a way of life. For your friendship. व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत। एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century.
सो ओवरऑल पीएम मोदी की जो यूएस विजिट थी इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, बट ओबामा की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बात बोल दी, अगेन देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर, एक दूसरे की कंट्री में ह्यूमन राइट्स के इशू पर कमेंट करती हैं देश, ठीक है। इंडिया भी कह चुका है कि वी आर कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स कंडीशन इन यूएस, बट ओबामा ने जो ये कह दिया ना कि इंडिया माइट पुल अपार्ट, ये इनको सच में सोचना चाहिए था। और मुझे अजीब इसलिए लगता है कि ओबामा ने ऐसी स्टेटमेंट दे के दी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाप तोल कर, कॉमा फुल स्टॉप भी बहुत ही नाप तोल के लगाते हैं, ही इज़ फेमस फॉर दैट। मगर जो इनकी स्टेटमेंट थी कि इंडिया में हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, ऐसी बातें जो उन्होंने कही है, और ये कहा कि अगर मैं पीएम मोदी से मिलता तो मैं उनको अलग लेकर जाता और कहता कि देखिए ये जो मिनॉरिटीज़ का इशू है इस पर आपको फोकस करना होगा, इस सब की वजह से इंडिया से और इवन यूएसए के कई लोगों से एक रिएक्शन आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे द गार्डियन का आर्टिकल है, ओबामा रिमार्क्स ऑन इंडिया ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स हिपोक्रिटिकल, ये कहा है इंडिया के मिनिस्टर ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर हैज डिराइडेड कमेंट्स बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा दैट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम मिनॉरिटीज। तो सिंपल भाषा में इंडिया की मिनिस्टर ने यह कहा है कि बराक ओबामा दोगले हैं। और दोगले क्यों हैं? दोगले इन्होंने यहाँ पर इसलिए कहा है क्योंकि ओबामा 6 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को बॉम्ब कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ ये जो स्टेटमेंट है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की, ये आप सुने। उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में, सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। तो देखिए बराक ओबामा की जो लेगेसी थी, अब अगेन बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी खत्म हुए एक लंबा समय बीत चुका है। बराक ओबामा के बाद ट्रंप आए, फिर बाइडेन का जो कार्यकाल है ये भी खत्म होने को आ रहा है, तो लोग थोड़ा बहुत भूल गए थे, बट लोगों को अब रिमाइंड करवाया जा रहा है कि देखिए बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में 26,000 से ज़्यादा बॉम्ब्स मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में गिराए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान, यहाँ पे तो कई लोग मारे गए। और सबसे अजीब बात यह है कि यह सब ओबामा ने किया था नोबेल पीस प्राइज जीतने के बाद, जब ओबामा प्रेसिडेंट बने थे। जी हाँ, जब ये बस प्रेसिडेंट बने थे ना, तो इनका प्रेसिडेंट बनना ही, एक नॉन वाइट पर्सन का प्रेसिडेंट बनना ही इतनी बड़ी बात मानी गई थी कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने खुश होकर इनको नोबेल पीस प्राइज थमा दिया। हालांकि बाद में इन्होंने पीस के लिए कुछ ज़रा काम किया नहीं दुनिया में। और आपने नोटिस किया होगा हमारी वित्त मंत्री एक ये भी मेंशन करी थी कि यूएससीआईआरएफ की भी रिपोर्ट्स आती है टाइम टू टाइम। देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आती है, वहाँ पे कहते हैं वो लोग कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डालो, जिस लिस्ट में ऑलरेडी चाइना, पाकिस्तान है। मतलब एक ऐसी लिस्ट है यूएसए की जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये कंट्रीज हैं जहाँ पर रिलीजियस मिनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं। उसमें चाइना, पाकिस्तान, इवन म्यांमार, कई कंट्रीज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यूएससीआईआरएफ काफ़ी बार रिकमेंड करता है कि इंडिया को डालो वहाँ पर, मगर यूएसए के प्रेसिडेंट डालते नहीं हैं। और ओबामा की कॉमेंट के बाद एक बहुत ही विचित्र बात हुई, जो यूएससीआईआरएफ के फॉर्मर कमिश्नर थे, आज के समय ये पावर में नहीं है, जो फॉर्मर कमिश्नर थे, इन्होंने खुद आलोचना करी ओबामा की और ये कहा कि ओबामा को अगर अपनी एनर्जी खर्चनी है तो इंडिया यूएस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में खर्चे, ये इंडिया की ऐसे आलोचना करने से यूएस को ही लॉस होगा। तो देखिए ओबामा की इस वक्त काफ़ी आलोचना की जा रही है फ्रॉम इंडिया एंड यूएस एज वेल। इंटरेस्टिंग होगा देखना। मैं एक्चुअली यहाँ पर यही वेट कर रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कुछ कमेंट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कई सपोर्टर्स हैं, उनको काफ़ी ट्वीट्स कर रहे थे, काफ़ी वो मैसेजेस वगैरह कर रहे थे और जगह कि आप भी इसके बारे में कुछ बोलिए। मुझे पता नहीं ट्रंप इसके बारे में कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अगर बोलते हैं तो दैट विल बी ह्यूज। उस पर बाद में मैं हो सकता है शॉर्ट वीडियो आपके लिए ले आऊँ अगर वो स्टेटमेंट आती है तो। ना हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था
कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स फॉर द इंडियन नेवी, इसका नाम क्या है? तो नाम रखा गया है इसका ध्रुव। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव, ये लॉन्च हो चुका है। बहुत ही कम देश है दुनिया में जिनके पास ऐसी फैसिलिटी है। आप देखोगे दुनिया भर से कई और नेवल ऑफिसर्स इंडिया में आएंगे ट्रेनिंग के लिए, एंड दिस इज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 50% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। तो अगर आप लाइफ में एक बार जेन्युइनली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा आइकॉनिक कॉम्बो का। यहाँ पे आप अनअकैडमी का जो बेस्ट कोर्स है फॉर यूपीएससी ये परचेज कर सकते हैं। इसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कोच मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि खरीद के बैठ गए, उसके बाद कभी देखा नहीं कोई लेक्चर वगैरह। आपको प्रॉपर मोटिवेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और देखोगे आप 36 मंथ के कोर्स में आप 51% सेव कर सकते हो। सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का क्वालिटी कोर्स। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।